और बक्तू क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, ये न्यूज देख रहा था। पता नहीं ये चाइना वालों का क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ भाई सही बोल रहा है तू। मगर जब मोदी जी पीएम नहीं थे तब वो क्या कहते थे कि चीन को लाल आंखें करके डराना चाहिए, और अब क्या हुआ? क्या अब क्या हुआ? मोदी जी जवाब तो दे रहे हैं ना। कैसे? अपने शब्दों के बाढ़ से। क्यों, तूने नहीं सुना क्या? अरुण जेटली ने कहा कि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा है, अब वो विकसित हो चुका है, अब वो चीन को जवाब दे सकता है। अरे मेरे भाई, तो चीन का भी जवाब आया ना कि वो भी अब 1962 वाला चीन नहीं रहा है, वो भी जवाब देगा। यार तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोगों को अपनी आर्मी में भरोसा ही नहीं है, पहले से उनका मनोबल कमजोर कर देते हो। किसी ने बोला ऐसा कि हमें अपनी आर्मी में भरोसा नहीं है? तूने सीएजी की रिपोर्ट नहीं देखी क्या? हमारे पास वॉर के लिए सिर्फ 10 दिन का सामान बाकी है। खैर वो छोड़, तूने 6 डे वॉर के बारे में सुना है? नहीं, नहीं सुना। गूगल में टाइप कर 6 डे वॉर, निकल के आएगा। इसराइल और 6 अरेबियन कंट्री के बीच वॉर हुई थी, इसको कहते हैं 6 डे वॉर। इसराइल अकेला और इजिप्ट, सीरिया, जोर्डान, इराक, लेबनान ये सब साथ मिलकर लड़े थे, और ऊपर से मोरक्को, सूडान, कुवैत जैसे 8 देशों ने उनका सपोर्ट भी किया था। फिर क्यों हार गए वो लोग? नहीं पता क्यों हार गए। क्योंकि उनके पास वैसे आधुनिक हथियार नहीं थे भाई, और इसराइल के पास आधुनिक हथियार थे। ये तू कैसे कह सकता है कि मुझे मेरी आर्मी में भरोसा नहीं है? अगर सीएजी की रिपोर्ट से हमारी कुछ खामियां पता चलती हैं तो हमारे प्रधान सेवक जी को जुमलेबाजी छोड़कर उस बात पे चिंता करनी चाहिए। भाई तू वो सब छोड़, तू ये बता कि कुछ लोग चाइना को सबक सिखाने के लिए यूसी ब्राउजर का बायकॉट कर रहे हैं, तो उसमें तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? किसने बोला प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा तू ये बता कि यूसी ब्राउजर को बॉयकॉट करके कौन से ब्राउजर को इंस्टॉल करोगे? इंडियन ब्राउजर, उसमें हमारे देश का तिरंगा भी बना हुआ है। अच्छा तो ये ले मेरा फोन और देख सबसे नीचे क्या लिखा है, पढ़ इसको। कहाँ पे? वो सबसे नीचे डेवलपर एड्रेस में देख, क्या देश का नाम लिखा है, पढ़ के बता। अच्छा, अबू धाबी यूएई। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की। तुम बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगते हो। अबे ये खुद इंडियन ऐप नहीं है, बस बोलते हो ऐसा करो वैसा करो। कभी सवाल करो मोदी जी से कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने का सामान कहाँ से आ रहा है, उसके कारीगर कहाँ से आ रहे हैं, नागपुर के मेट्रो प्रोजेक्ट का जो सामान है वो कहाँ से आ रहा है। अगर हम सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर तुमसे सवाल किए तो हम पाकिस्तानी गद्दार, और वो जो चाइना से व्यापार करें तो वो राष्ट्रवादी। तुम जैसे लोग बस यही कर सकते हो, दूसरी की कमियां देखो, किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते क्या तुम लोग? जैसे डिमोनेटाइजेशन, पूरा करप्शन खत्म हो गया उससे। अच्छा भाई एक बात बोलूं यार, हम सब लोग बस यही बातें करते रहते हैं, हम कभी अपने पर्यावरण के बारे में, अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचते। तेको पता है एक बाबा ने इंडिया के बारे में क्या भविष्यवाणी की है? क्या सुनेगा? हाँ पक्का सुनेगा। हाँ सुना ना, तो सुन। बात है 2050 की। टाइम मशीन का आविष्कार हुआ और नासा के हेड ऑफिस में उसका ट्रायल करने की बात तय हुई। सन 2200 का एक दिन तय किया गया और साइंटिस्ट को टाइम मशीन में बैठा दिया गया। फिर आगे उसके बाद मशीन में लगातार हरकत होती रहती है। 10 मिनट बाद जब मशीन शांत होती है तो साइंटिस्ट बाहर निकला। अब वो सन 2200 में पहुंच चुका था। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो देखता है कि ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, विश्व युद्ध और शहरीकरण से पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी है। इंसान, जानवर सब मर गए हैं, इमारतें टूटकर खंडर बन गई हैं। फिर साइंटिस्ट आगे बढ़ा तो एक खंडर के पीछे से हल्की सी आवाज आई। साइंटिस्ट उस तरफ चल दिया। फिर आगे बढ़ने पे आवाज धीरे धीरे क्लियर होती गई, और आगे बढ़ा तो आवाज सुनाई देती है 73, 74, 75, 76। साइंटिस्ट भाग के खंडर की दूसरी तरफ पहुंचा और देखा कि उर्जित पटेल डिमोनेटाइजेशन वाले नोटों की बंडल गिने जा रहा है।